हर कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में बहुपद के बारे में फिर से पढ़ेंगे। जो बच्चे नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो घंटी है उसे भी बजा देंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास बहुपद से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो है बहुपद का यह तीसरा पार्ट जो है 3 चल रहा है और एक्सरसाइज जो है आपका यह 2.3 है। तो यहाँ बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यह एक थ्योरम है। थ्योरम यह है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यदि px और gx, यहाँ पर कह रहा है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहाँ gx कैन नॉट इक्वल टू 0 है, 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। कहने का मतलब है यहाँ कह रहा है क्या कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx, जहाँ rx बराबर 0 है। यहाँ क्या कह रहा है कि rx बराबर 0 है अथवा rx की घात तो ग्रेटर देन gx की घात से छोटा है, मतलब rx की घात जो है वह gx की घात से छोटा है। तो यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यह जो अभी मैंने बताया कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx कैन नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं px बराबर gx गुना qx प्लस rx, जहां rx बराबर 0 है अथवा rx की घात gx की घात से छोटा है। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो देखिए, हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग पहले जो विभाजन में पढ़े हैं इसको हम लोग जो है भाज्य बोलते हैं। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम भाज्य बोलते हैं। यहाँ पर भाजक होता है और यहाँ पर भागफल होता है, भागफल। और इसमें भाग देने के बाद जो नीचे बचता है वह शेष होता है हम लोगों का। तो शेष हो गया यहाँ पे। तो हम लोगों का सूत्र से जो हम लोग लिखते हैं, सूत्र से हम लोग क्या लिखते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यह हम लोगों का होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर px जो है मेरा है, यह मेरा भाज्य है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह px मेरा भाज्य है और gx मेरा भाजक है और qx जो है यह हम लोगों का जो है भागफल है और rx जो आप देख रहे हैं यह मेरा शेष है। तो इस सूत्र से हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाज्य मेरा px है तो मैंने px लिख दिया। तो px बराबर हो गया, भाजक मेरा जो है यहाँ पर gx है तो gx गुना qx जोड़ rx। यह सूत्र हम लोग जो है पहले से ही भी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कहने का मतलब है कि भाज्य मेरा px है, भाजक मेरा gx है और भागफल मेरा qx है और शेष मेरा rx है। तो अब हम जो है इस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक्सरसाइज 2.3 का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह से पहले उतार लीजिए और इसके बाद हम 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग जो है 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 2.3 का हम लोगों का हिसाब है। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर ये आपका 39 है। इसमें कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, यानी px को हम लोग जो है gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग जो है px को gx से भाग देंगे और हम लोग जो है भागफल और शेषफल ज्ञात करना है।
मतलब यहाँ पर हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स हमको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि दिया हुआ है पी एक्स बराबर हम लोगों का है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 तथा जी एक्स बराबर जो है आपका दिया हुआ है x² माइनस 2। तो अब देखिए बच्चों हम कैसे बनाता हूँ, इसीलिए प्रश्न में कह रहा है कि पी एक्स को हम लोग जी एक्स से भाग देते हैं, जी एक्स से भाग दे रहे हैं। तो पी एक्स हम लोगों का जो है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स जो हम लोगों का है पी एक्स हो गया हम लोगों का x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स मेरा है x² माइनस 2। ये हम लोगों का हिसाब दिया हुआ है। अब इसको जो है अब लोग हम जो है यहाँ पर ऐसे करते हैं, अब हम भाग देते हैं। तो ये मेरा जो है भाजक है, तो x² माइनस 2 इसे मैं भाग दे रहा हूँ। पी एक्स को हम लोग भाग देंगे तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पर देखो बच्चों कैसे भाग देता हूँ कि x² माइनस 2 से हमको भाग देना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को भाग देना है। तो भाग देने का बहुपद का तरीका है क्या कि जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उच्चतम घात यहाँ पर जो है x³ है और हम भाग में जो दे रहा हूँ तो यहाँ पर उच्चतम घात जो x² है। तो ऐसा भाग दिया जाए कि यह सबसे पहले इसमें तरीका है कि अगर यह प्लस में है तो प्लस ही रखना है, इसके बाद नया चिन्ह हमारा अपोजिट आएगा। तो जैसे यहाँ x³ है, मैं x से सबसे पहले मैं x से भाग दे रहा हूँ, तो x से x² पर भाग दिया तो कितना हो गया हम लोगों का, तो x³ हो गया। जो रूप में ऊपर में है वही रूप हो गया नीचे। इसके बाद x गुना माइनस 2 किया तो यहाँ पर माइनस 2x भी हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम लोग चिन्ह चेंज करना है। यहाँ पे जैसे इसके आगे में प्लस चिन्ह है तो नया चिन्ह हम लोगों का माइनस हो गया, और 2x के आगे माइनस चिन्ह है तो इसका नया चिन्ह हम लोगों का प्लस हो गया। तो कहने का मतलब है कि पहले जो चिन्ह था वह समाप्त हो चुका है, नया जो चिन्ह है अब उसका वैलिड है, यहाँ पे वैल्यू उसका है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस x³ है, यहाँ पर माइनस x³ है, तो ये दोनों आपका कट गया, ये आपका कट गया। इसके बाद क्या हो गया, हम हाईएस्ट घात को पहले लिखूंगा। तो जैसे ये माइनस 3x² है तो मैंने माइनस 3x² यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यह 5 प्लस 5x है और नया चीज इसके आगे में प्लस 2x है, प्लस 7x हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो 7x हो गया। अब माइनस 3 हो गया यहाँ पे। अब देखो बच्चों फिर हम लोगों को अब भाग देना इसमें कि यहाँ x² है, यहाँ पर माइनस 3x³ है। तो सबसे पहले यही चीज़ लाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस से इसको गुणा करूँगा तो यहाँ माइनस 3 मेरा आ गया। तो इसके बाद 3x² है तो यहाँ पर मैं 3 से गुणा करूँगा तो माइनस 3 हो गया यहाँ पे। तो माइनस 3 गुना x² करूँगा तो माइनस 3x² हो गया, माइनस 3x² हो गया। और माइनस हो गया आपका प्लस हो गया, तो 6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर बच्चों देखो नया चिन्ह हम लोगों का होगा, इसके आगे में प्लस चिन्ह हो गया, यहाँ पर माइनस चिन्ह नया हो गया। अब नया चिन्ह इसका जो है वैलिड है ये। अब देखिए ये माइनस 3x² है, ये प्लस 3x², दोनों कट जाएगा आपका, तो ये आपका कट गया और ये भी आपका कट गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर x चल वाला कोई इसमें नहीं है, तो हम जो है 7x लिख लेता हूँ पहले, 7x और माइनस 3 है और माइनस 6 है, कितना हो गया, तो माइनस 9 हो गया, माइनस 9 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये मेरा शेष है, शेष में जो है हाईएस्ट घात मेरा 1 है और यहाँ पर जो है भाजक में मेरा हाईएस्ट घात जो है 2 है। तो कहने का मतलब है कि शेष सफल जो मेरा छोटा हो चुका है, इसलिए यहीं पर मेरा विभाजन क्रिया समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर भागफल जो हो गया आपका, भागफल बराबर हो गया आपका x माइनस 3 और शेष फल हो गया, शेष फल आपका जो हुआ ये आपका हो गया 7x
x माइनस 9। यही हिसाब हम लोगों का ये कह रहा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो मैंने एक बार फिर देख लीजिए कि x के -2 से इसमें भाग लगाया है मैंने, तो यहाँ पर प्लस एक्स क्यू था तो मैंने x से भाग लगाया हूँ। x गुना x किया एक्स क्यू माइनस 2 गुना 3 किया, ये जो है x गुना -2 किया तो -2x हो गया, नया चिन्ह दिया, ये कट गया आपका। तो पहले हाईएस्ट घात लिखा मैंने, तो -3x² प्लस 7 -3 हो गया। इसके बाद फिर मैंने -3 इसमें खिलाया हूँ, तो -3x² प्लस 6 हो गया। इस तरह से हम लोग कर गया 7x - 9 हो गया, 7x - 9 हो गया। इस तरह से हम लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब जो है हम इसका अगला क्वेश्चन जो है हल सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर जो है मौका जो दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर x पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 तथा जी एक्स बराबर जो दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x, ये दिया हुआ है। इसमें भी हम लोगों को भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, इसलिए पी एक्स बटे जी एक्स लिखता हूँ। जी एक्स बराबर हो गया x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 हो गया आपका, बटे हो गया यहाँ पे x²। इसको अब हम सजा लेता हूँ, तो -x प्लस 1, यहाँ पर बच्चों हमने सजा लिया है इसको। अब हम यहाँ पर भाग देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे भाग देता हूँ, जी एक्स से भाग दे रहा हूँ। तो जी एक्स हम लोगों का है x² माइनस एक्स प्लस 1 इससे भाग लगाऊंगा बच्चों। इसमें x को पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। आई बच्चों मैंने बताया कि ये हाईएस्ट घात यहाँ पर जो है 4 है, इसीलिए यहाँ पे x² में क्या गुना करूँ जो हाईएस्ट घात 4 हो जाए। तो मैं यहाँ पर x² से गुना कर रहा हूँ, x² से सबसे पहले गुना करूँगा। तो x² से गुना कर x² क्या हो गया, तो x पावर 4 हो गया। और इसके आगे प्लस चिन्ह है बच्चों, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस प्लस चिन्ह से सबसे पहले चिन्ह से गुना होता है। प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, x² गुना x किया तो x³ हो गया आपका, x³ हो गया। अब प्लस हो गया आपका 1 गुना x² किया तो x² हो गया। क्या किया मैंने, x4 हो गया माइनस x² गुना x³ हो गया प्लस x²। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अब हमको चिन्ह चेंज करना है। यहाँ पर पहले से प्लस है तो यहाँ पर नया चिन्ह माइनस हो गया हम लोगों का। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ नया चिन्ह आपका प्लस हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो नया चिन्ह आप लोग का माइनस हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये x पावर 4 है, या माइनस x, ये दोनों कट गया आपका, तो ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। तो बचा आपके देखिए यहाँ पर हाईएस्ट घात आपको सबसे पहले देखना है कि x³ है, और यहाँ पर x³ वाला घात कोई नहीं है। तो सबसे पहले x³ वाला घात को लिखता हूँ। इसके आगे का चिन्ह मेरा बच्चों क्या है बताओ, तो प्लस x³ है, इसलिए मैंने x³ लिख दिया। हाईएस्ट घात को शुरू में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए -3x² है और -x² है, तो दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, तो क्या हो गया -4x²। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया कि 4x² हो गया, प्लस 4x लिख दिया, 4x और प्लस 5 लिख दिया मैंने। इस तरह ले लिया बच्चों मैंने। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ x² है, यहाँ x³ लाना है, क्या करना होगा, प्लस x से भाग देना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्लस x लिख दिया। x से गुना करूंगा, x के बाद क्या होगा बच्चों, x³ और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, x गुना x किया x² हो गया यहाँ पर, यानी x का मतलब 1x² और प्लस हो गया यहाँ पर x भी हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, चिन्ह चेंज करता हूँ। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया बच्चों, और यहाँ पे प्लस है तो क्या चिन्ह होगा, माइनस होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ प्लस x क्यों है,
यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट गया आपका, तो ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। अब बचा कितना बचा बताओ, ये आपका कट गया है, तो आपका बच गया कितना, यहाँ पर देखिए माइनस 4x² है और यहाँ प्लस x² है, इसका मतलब उसमें घट जाएगा, तो माइनस हो गया आपका 3x²। और यहाँ पर देखो प्लस x है और यह माइनस x है, तो प्लस 3x हो गया। इसके बाद कितना हो गया, प्लस 5 हो गया। फिर एक बार बच्चों ध्यान दे दीजिए, ये x³ आपका चला गया, माइनस 4x² में प्लस x² चला गया, तो बच गया माइनस 3x² प्लस 4x में माइनस x चला गया, कितना बचा, प्लस 3x बचा, और यह प्लस 5 मैंने लिख दिया। फिर देखो बच्चों यहाँ पर, यहाँ माइनस लाने के लिए सबसे पहले इसमें माइनस से गुना करूंगा, माइनस से इसमें गुना करूंगा, इसके बाद 3x² लाने के लिए 3 से भी गुना करूंगा, 3 से इसमें गुना करूंगा बच्चों, तो माइनस 3 गुना x² क्या हो गया, तो माइनस 3x² हो गया, यहाँ पे 3x² हो गया, माइनस 3 गुना x करूंगा, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया, यहाँ पे 3 गुना x तो 3x हो गया, और फिर माइनस 3 गुना 1 करूंगा, तो माइनस 3 हो गया। फिर एक बार बच्चों देख लीजिए, माइनस 3 से हम गुना कर रहे हैं, x माइनस 3x² और माइनस प्लस हो गया 3x, इसके बाद प्लस गुना माइनस 3 हो गया। यहाँ नया चिन्ह ले लेता हूँ, प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया आपका, ये आपका चला गया, ये भी आपका चला गया, और बच गया आपका, ये भी कट गया देखिए, और ये भी आपका कट रहा है आपका, तो बच गया कितना, प्लस 5 और प्लस 3 8 हो गया। यहाँ पर भागफल कितना हो गया, भागफल बराबर कितना होगा बच्चों जरा बताओ, तो x² प्लस x माइनस 3, और शेष कितना हुआ, शेष बराबर हो गया 8। इस तरह बच्चों हो गया ये क्वेश्चन, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग जो है इससे आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। x बराबर जो है 2 माइनस जो है x² है, 2 माइनस x²। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा चल रहा है, px बराबर है x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx जो है आपका दिया हुआ है 2 माइनस x²। इस gx से px में भाग देकर हम लोग को भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इसीलिए px बटे gx, px देखना है बच्चों यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए। px जो है आपका है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx जो है बच्चों यहाँ पे दे देता हूँ, तो 2 माइनस x² यहाँ पर बच्चों देखो 2 माइनस x² है, मैं इसको सजा देता हूँ, तो माइनस x² यहाँ पर लिख देता हूँ, तो माइनस x² प्लस 2, इसको मैंने सजा दिया, माइनस x² यहाँ लिख दिया, प्लस के आगे चिन्ह है, प्लस 2 लिख दिया। अब इधर बनाता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पर इससे भाग लगाऊंगा, तो माइनस x² प्लस 2, इससे भाग लगाऊंगा x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको भाग देना है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हाईएस्ट घात जो है x पर पावर 4 है, और यहाँ इसके आगे प्लस चिन्ह है। सबसे पहले इसमें क्या गुना करूँ, जो वहाँ पर जो है वही जैसा है वैसे आ जाए, हाईएस्ट घात जैसा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये माइनस है, तो मैं माइनस से ही गुना करूँगा। सबसे पहले माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे x² में क्या गुना करूँ जो x पावर 4 हो जाए, तो x²। किससे गुना किया मैंने, x² से। चलिए गुना करता हूँ, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, x² गुना x², तो x पावर 4 हो गया। इसके बाद माइनस गुना प्लस क्या हो गया, तो माइनस हो गया यहाँ पे। इसके बाद x² गुना 2 का 2x² हो गया, कितना हो गया, तो 2x² हो गया। नया चिन्ह आप देता हूँ बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर कट जाएगा हम लोगों का, यह आपका कट गया, यह भी आपका कट गया,
यह कट गया आपका। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम हाईएस्ट घात को लिखूंगा। यहाँ माइनस प्लस 2x² वाला कोई नहीं है, तो सबसे पहले मैंने 2x² लिख दिया। इसके बाद -5x लिखा और +6, इस तरह मैंने बच्चों लिख लिया। प्लस 2x² है, यहाँ पर -5x + 6 लिखा। अब हम इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर प्लस लाने के लिए माइनस से गुना करता हूँ। यहाँ पर भी माइनस से किया तो 2 से करता हूँ। किससे किया, मैं 2 से किया, तो माइनस माइनस प्लस किया, 2x² हो गया आपका, 2x² हो गया आपका। अब माइनस 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 और प्लस हो गया आपका, यह माइनस हो गया आपका, तो कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यह नया चिन्ह आपका माइनस हो गया, यह आपका नया चिन्ह प्लस हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यह मेरा कट गया आपका, यह आपका जो है यह कट गया है, और यह भी आपका कट गया। तो बचा हम लोग क्या, -5x लिख लिया। और देखो बच्चों, यहाँ पर यह +6 और +4 है, तो कितना हो गया, तो +10 हो गया। यह आपका कितना हो गया, +10 हो गया। यहाँ पर भागफल बराबर जो हो गया -x² - 2 तथा शेष बराबर हो गया आपका -5x + 10। इस तरह बच्चों हमने जो है 1 नंबर क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। अब इससे अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह से उतार दीजिएगा। अब हम लोग जो है इसका अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे हम लोग। -12, यहाँ पर बच्चों देखिए कि यह जो है एक का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये 1 है। इसमें कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब ये है कि क्या यह इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, t² - 3 है, यह मेरा जो है gx है, और 2x/4 + 3t/3 - 2 2² - 9t - 12 यह मेरा px है। कहने का मतलब ये मेरा भाज्य है, ये मेरा भाजक है। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम जो है इससे भाग लगाता हूँ, t² - 3 इससे हम लोग भाग लगा रहा हूँ, 2t/4 + 3t/3 - 2t² - 9t - 12 इसको भाग लगा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, 2t/4 हाईएस्ट घात है, इसीलिए मैंने t² में क्या गुना करूँ, तो 2t² से गुना करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2t²। 2t² इसको गुना करूँगा तो क्या हो गया, 2t/4 और प्लस हो गया, प्लस गुना माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, 3 दूना 6t² हो गया, 6t² हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर नया चिन्ह हम कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो यह आपका कट गया, यह भी आपका कट गया। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट घात हम सबसे पहले लिखना चाहता हूँ, तो 3t/q है, इसका कोई जात नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिया 3t/q। अब देखो बच्चों, यहाँ पर -2t² है, अब 6 + 6t² है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया +4t² - 9t अब -12 हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3t/q है, क्या गुना करूँ, तो हम सबसे पहले प्लस ले लेता हूँ, इसके बाद 3 लूँगा, इसके बाद t से गुना करें t/q आ जाएगा, तो +3t ले लिया, तो कितना उससे हम मैंने गुना किया, यहाँ पर t², तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, तो 3t/q हो गया। इसके बाद प्लस गुना ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, और 3 × 3 = 9t हो गया आपका, 9t हो गया आपके। यहाँ पर नया चिन्ह माइनस हो गया, यहाँ पर नया चिन्ह प्लस हो गया, तो बच्चों फिर यह मेरा कट गया आपका, यह भी आपका कट गया। अब बचा यहाँ पे देखिए हाईएस्ट घात आपका 4t², इसको इसका कोई जात नहीं है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4t²। अब -9t है और +9t है, ये दोनों आपका कट गया है आपका, तो -12 हो गया आपका।
अब देखो बच्चों हम क्या खिलाऊं, तो +4 खिला देता हूँ यहाँ पे, तो 4t गुना तो 4t² हो गया यहाँ पे, और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, 4×12 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर अब नया चिन्ह ले लेता हूँ, माइनस, ये प्लस हो गया, और यह आपका कट गया, ये भी कट गया, और यह भी कट गया, तो बराबर के 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पर शेष फल बराबर 0 है, अर्थात Rx बराबर 0 है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यह हम लोगों का हो गया। यहाँ पर शेष अगर 0 हो जाता है तो प्रथम गुणनखंड जो है, बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यह बच्चों इसको आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरह से, इससे आगे का क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों फिर देखिए, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पेज नंबर 39 है, या तीसरा नंबर हम लोग बनाने जा रहा हूँ। x³ - 3x + 1, और दूसरा है x पर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। मतलब इससे इसमें भाग देना है, और ये पता लगाना है कि यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का यह गुणनखंड है। तो यह हमारा px है, यह मेरा gx है। तो इससे मैं भाग लगाता हूँ बच्चों। सॉल्यूशन, तो यहाँ से भाग लगा रहा हूँ, तो x³ - 3x अब +1 हो गया आपका। इसमें भाग लगा रहा हूँ, x पर 5 - 4x पर क्यूब + x² + 3x + 1। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, हम लोगों को यहाँ x पर 5 है हाईएस्ट घात, और यहाँ x³ है, तो क्या खिलाना होगा, तो x² से हमको खिलाना होगा। तो x² से खिला रहा हूँ, x² गुना x³ करना तो कितना हो जाएगा, तो x पर पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे x पर पावर 5 हो गया, और प्लस गुना यहाँ माइनस हो गया तो माइनस हो गया। 3x गुना x² करूँगा तो क्या होगा, तो 3x पर क्यूब हो गया आपका। इसके बाद प्लस गुना प्लस हो गया यहाँ पे, और 1 गुना x करूँगा तो x² हो गया यहाँ पे। फिर एक बार देख लीजिए बच्चों, x² से x³ में क्या x5 हो गया बच्चों, प्लस गुना माइनस 3x पर क्यूब हो गया, प्लस 1 गुना x² हो गया। यहाँ पे नया चीज आपका माइनस हो गया, यह प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। अब यह देखिए, यह आपका कट गया, यह भी आपका कट गया। अब जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह -4x³ है, यह +3x³ है, इसमें घट गया आपका, कितना बच गया, तो -x³ हो गया आपका। इसके बाद यहाँ देखिए +x² है या -x², ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। इसके बाद देखिए प्लस जो है यहाँ पे 3x हो गया, अब +1 हो गया आपका। अब बच्चों देखिए मैं क्या खिलाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है -x³ है और यहाँ x³ है, तो सबसे पहले हम लोगों को माइनस खिलाना होगा। -1 खिला दिया, क्या खिला दिया हमने, -1 खिला दिया। तो -1 गुना x³ हो गया, तो -x³ हो गया आपका। इसके बाद माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया, और माइनस या प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये आपका 1 हो गया। फिर एक बार करते हैं, -1 गुना x³ हो गया, माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया, अब प्लस गुना माइनस हो गया, 1 हो गया। अब नया चिन्ह यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यह आपका प्लस चिन्ह हो गया, यह कट गया बच्चों, और यह भी आपका कट गया। तो यहाँ पर देखिए +1 है और +1 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर शेष फल बराबर 2 है, क्योंकि शेष फल कैन नॉट इक्वल टू 0 है।
कहने का मतलब है कि यहाँ शेषफल 0 नहीं है। अगर शेषफल अगर 0 हो जाता तो हम ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड हो जाता, लेकिन यहाँ क्योंकि शेषफल 2 है यानी 0 नहीं है के बराबर है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस तरह बच्चों हमने सॉल्व कर दिया कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुण नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है बल्कि 2 है। तो यही हम लोग जो है इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम लोग जो है तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग